भक्त कवि तुलसीदास जी ने अपने संपूर्ण जीवन में अनेकों भक्ति काव्यों की रचना की, जिनमें हनुमान चालीसा, रामचरितमानस और बजरंग बाण का नाम प्रमुख है। सुंदर कांड उनके द्वारा रचित रामचरितमानस के अंतर्गत आता है, जिसमें हनुमान जी द्वारा माता सीता की खोज और राक्षसों के संहार का वर्णन मिलता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सुंदर कांड में राम भक्त हनुमान के बल और विजय का उल्लेख किया गया है। वहीं दूसरी ओर हनुमान चालीसा में बजरंग बली के गुणों एवं कार्यों का 40 चौपाइयों में वर्णन मिलता है। हनुमान चालीसा का पाठ हर घर में किया जाता है, लेकिन वहीं बजरंग बाण के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी स्तुति हर किसी को नहीं करनी चाहिए। किसी गंभीर या जटिल समस्या के समय ही बजरंग बाण का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार तुलसीदास जी द्वारा रचित इन तीनों काव्यों को अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। लेकिन इन तीनों में हनुमान जी का सबसे चमत्कारी ग्रंथ कौन सा है, किसकी स्तुति सबसे लाभकारी है और इन तीनों में से किसके सबसे ज्यादा उच्चारण से हनुमान जी आकर्षित होते हैं, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले जय बजरंग बली जरूर कमेंट कीजिएगा। भगवान बजरंग बली की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। काला जादू हो या शनि की 7.5 होंगे हर कष्ट दूर, आएगी जीवन में तरक्की। अपने घर परिवार और संपत्ति को हर बुरी दृष्टि से बचाने के लिए आज ही मंगवाएं मंत्रों द्वारा सिद्ध नजर सुरक्षा कवच। इन तीनों काव्य ग्रंथों में हनुमान चालीसा आज के समय में सबसे अत्यधिक लोकप्रिय है। हनुमान चालीसा को विभिन्न रूपों में चमत्कारी माना जाता है, जैसे किसी बुरी आत्मा से निवारण। हनुमान जी अत्यंत बलशाली थे तथा वो किसी से नहीं डरते थे और वे हर बुरी आत्माओं का नाश कर लोगों को उससे मुक्ति दिलाते हैं। जिन लोगों को रात में डर लगता है या फिर डरावने विचार मन में आते रहते हैं, उन्हें रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा शनि की 7.5 से बचाव हेतु भी हनुमान चालीसा रामबाण उपाय है। हनुमान चालीसा पढ़कर आप शनि देव को खुश कर सकते हैं और 7.5 का प्रभाव कम करने में सफल हो सकते हैं। एक प्रसिद्ध पौराणिक कहानी के अनुसार हनुमान जी ने शनि देव की जान की रक्षा की थी, जिसके बाद शनि देव ने खुश होकर ये बोला था कि वो आज के बाद से किसी भी हनुमान भक्त का कोई नुकसान नहीं करेंगे। इसके अलावा पाप से मुक्ति या किसी बाधा के छुटकारा पाने के लिए भी हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। हनुमान चालीसा पढ़ने से शनि ग्रह और 7.5 का प्रभाव कम होता है। मन की शांति और भय को दूर करने में हनुमान चालीसा को सर्वोत्तम माना जाता है। इसके अलावा रामचरितमानस का सुंदर कांड भी अत्यंत चमत्कारी काव्य है, जिसके बारे में ये प्रचलित मान्यता है कि इसके रोजाना पाठ से हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है कि नियमित रूप से सुंदर कांड का पाठ करने वाले भक्तों की मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करने के साथ ही हनुमान जी उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान करते हैं। रामचरितमानस के सुंदर कांड में राम भक्त हनुमान के गुणों और उनकी विजय की गाथा का गुणगान किया गया है। कहा जाता है कि सुंदर कांड का पाठ आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी कर नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देता है। कहा जाता है
कि जब किसी का आत्मविश्वास कम हो जाए या हर काम असफल हो जाए, तो ऐसे में सुंदरकांड का पाठ करने से सभी काम अपने आप ही बनने लगते हैं। कई मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि सुंदरकांड का पाठ भक्तों में आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। सुंदरकांड के पाठ की एक एक पंक्ति और उससे जुड़ा अर्थ भक्त को जीवन में कभी ना हार मानने की सीख प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी बड़ी परीक्षा से पहले सुंदरकांड का पाठ करने से परीक्षा में सफलता जरूर मिलती है। माना जाता है कि जब घर में रामायण का पाठ रखा जाए तो उस पूरे पाठ में से सुंदरकांड का पाठ घर के किसी सदस्य को खुद ही करना चाहिए। ऐसा करने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियों का संचार होता है। अगर आपके घर परिवार के सदस्यों पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो सुंदरकांड का पाठ इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा दिलाता है। सुंदरकांड के बारे में ये भी मान्यता है कि हर रोज इसका पाठ करने से जीवन की सारी समस्याओं से लड़ने की भक्तों को अद्भुत शक्ति मिलती है और उन्हें हर काम में सफलता की प्राप्ति होती है। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के बाद बजरंग बाण को भी सबसे चमत्कारी ग्रंथ माना जाता है। बजरंग बाण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका प्रयोग हर कहीं हर किसी को नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति घोर संकट में हो तब ही इसका प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा राम भक्त हनुमान इसके प्रयोग में हुई त्रुटि को क्षमा नहीं करते हैं। छोटी मोटी समस्याओं में इसका प्रयोग निषेध है। इसका प्रयोग किसी अत्यंत अभिष्ट कार्य के लिए भी किया जाता है, मगर इसमें सावधानी रखने की भी जरूरत होती है। हनुमान जयंती, मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंग बाण बड़ा लाभदायक होता है। यदि आप शत्रुओं व विरोधियों से बहुत परेशान हैं, तो प्रत्येक मंगलवार को 11 बार बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण का नियमित पाठ करने से आत्मविश्वास व साहस में वृद्धि होती है। हृदय रोगियों व ब्लड प्रेशर के रोगियों को बजरंग बाण का पाठ करने से स्वास्थ्य में विशेष लाभ होता है। जो बच्चे कमजोर हैं या किसी भी काम को करने से पहले डर जाते हैं, उन्हें रोज बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर हर कार्य में बाधा आ रही हो तो शनिवार के दिन 21 बार बजरंग बाण का पाठ करने से फायदा होता है। अगर आप कहीं साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो 5 बार बजरंग बाण का पाठ करके जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। यदि आपके व्यापार में निरंतर हानि हो रही है तो अपने व्यापार स्थल पर लगातार 8 मंगलवार बजरंग बाण का पाठ करें या किसी योग्य कर्मकांडी पंडित से करवाएं, लाभ अवश्य मिलेगा। सभी काव्यों में बजरंग बाण भले ही अधिक महत्व रखता हो, लेकिन हनुमान चालीसा और सुंदर कांड भी किसी भी प्रकार से कम नहीं। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।